तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग का जो पांचवा टॉपिक है, पांचवा टॉपिक अभी पढ़ने वाले हम लोग। पांचवा टॉपिक जो है हम लोग का मायादास विधि। डॉक्टर मायादास जो भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, उनके द्वारा बनाई गई थी, जो कृषि निदेशक है ना, रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। और इसी विधि का प्रचलन उत्तर प्रदेश में किया गया था और सूर्य किए थे। और खाद बनाने के लिए कोमल ताने का प्रयोग किया गया था, है ना, प्रयोग किया गया। और तथा कंपोस्ट बनाने के लिए कोई पलटाई की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए कोई पलटाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इस विधि में 2 गड्ढे बनाई जाती है। एक गड्ढा जिसमें खाद बनाई जाती है, दूसरी काफ़ी बड़ा होता है तथा एक छोटा होता है। अपेक्षाकृत अधिक गहरा वाला गड्ढा होता है और छोटा गड्ढा वायु के संचार में सहायता करती है। ठीक है, जो एक छिद्रक के द्वारा बड़े गड्ढे से जुड़ा हुआ रहता है। अब इस नाली के द्वारा वायु संचार बना रहता है। ठीक है, कहने के तात्पर्य मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि आपने मान लीजिए कि इस तरह के अपने एक गड्ढा बनाई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा इस टाइप से बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा बनेगी। ये जो इन दोनों का कनेक्शन ऐसे रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इससे वायु का क्या होगा, आवागमन होगा। ठीक है, वायु का आवागमन होगा, इधर से आना जाना ऐसे होता रहेगा। ठीक है, यहाँ से वैसे जाएगा और यहाँ पे ऐसे सीधा प्रवेश करेगी। ठीक है, इस तरह का सीधा प्रवेश करेगी। और ये जो हमारा मुख्य गड्ढा रहेगा, है ना, ये जो है हमारा मुख्य गड्ढा के रूप में रहेगा। ठीक है, मुख्य गड्ढा के रूप में रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इस तरह इस गड्ढे का कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। और उसके बाद बात कर लेते हैं कहाँ पे था, मैं भूल गया। जुड़ा हुआ रहता है और इन गड्ढों का संचार वही दौर होता है और बड़ा खपरेल से ढकी रहती है ना। अब गड्ढा को खपरेल या मतलब अब कुछ भी प्लास्टिक या कुछ भी तो ढक सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और नलिया से संबंधित रहता है और इन नालियों के द्वारा वायु का संचार भी होता रहता है। ठीक है, और बड़ा गड्ढा ढालू रहता है। बड़ा गड्ढा जो होता है थोड़ा तिरछा इस टाइप का रहता है, ताकि इस टाइप का कुछ ढाल बना रहता है। ठीक है, इस टाइप का ऐसे कुछ ढाल बना रहता है। ठीक है, तो ढाल इस टाइप का बना हुआ रहता है। देन इसके बाद बात कर लेते हैं गड्ढों में इंदौर विधि की तरह ही अवशेष को इसमें डाला जाता है। गोबर एवं गौमूत्र तय 0.9 मीटर इसकी ऊंचाई होती है और ये भी 6 महीना में तैयार हो जाती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नाड़ विधि की तरह है। इसके बाद बात कर लेते हैं नाड़िव। ठीक है, नाड़िव की विधि है जो इस प्रकार में नहीं लिया हुआ था, लेकिन एक नीचे सबसे नीचे भी एक नया प्रचलन हुआ है जो वर्तमान का नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा समय का नहीं है। इस विधि का उपयोग जो है महाराष्ट्र राज्य ने नाड़िव मेथड के वैतमाल जिले के कृषक नारायण जी, है ना, नारायण राव भंडारे ने किया था। ठीक है, नारायण राव पांडे ने किया था। और कंपोस्ट बनाने की ऐसी विधि है जिसमें कम से कम गोबर में अधिक एवं उत्तम गुणवत्ता वाली कंपोस्ट बनाई जा सकती है। ठीक है, और साथ ही इस विधि में तैयार कंपोस्ट 0.5 से 1% तक नाइट्रोजन पाया जाता है और फास्फोरस 0.5 से 0.9% तक और पोटास के 1 से 1.4% तक पाया जाता है। इनके कुछ मात्रा है जो इसके कंपोस्ट खाद में पर्याप्त रूप से मिलती है। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए पक्रमों बनाते हैं। इसमें मतलब कुछ नियम हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आवश्यक सामग्री में 17 कुंटल सूखी साफ मिट्टी चाहिए, है ना, 17 कुंटल। ठीक है, और उपयोग में लाई गई जाने वाली मिट्टी को साफ कर लेवे, है ना, साफ कर लेवे तथा साफ कर लेवे और उसे कांच पत्थर या प्लास्टिक आदि के टुकड़ों को अलग कर दे, है ना। उसमें से मिट्टी के जो 17 कुंटल जो है ना, मान लीजिए कि बोरा में है, बोरा में आपने लाए हैं, बोरा में भरे हैं, तो उस बोरा को 17 कुंटल, है ना, उसमें मिट्टी कंकड़ पत्थर जो भी है
अलग अलग कर दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो खाद डालते समय, शायद आपके हाथ में ना चुभे। ठीक है, देन इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे पहला दूसरा जो है विभिन्न वनस्पतिक पदार्थ जैसे पैरा, भूसा, खेतों का अवशेष एवं खलिहान के तरह कूड़ा करकट जो 15 कुंटल यानी 400 घन फुट का सामग्री होगी। फिर इसके बाद थर्ड बात कर लेते हैं यहाँ पे ये 1 कुंटल गोबर खाद और इसके स्थान पर गोबर संयंत्र के गांठे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कहने कि गोबर एक खाद 1 कुंटल है, या तो इसके जगह पे आप जैसे गोबर गैस बनाया जाता है ना, बिजली उत्पादन किया जाता है, उस वाला भी गोबर को भी 1 कुंटल उपयोग कर सकते हैं। दिन इसके बाद चौथा जो बात कर लेते हैं 15 से 2000 लीटर 2000 लीटर पानी चाहिए गर्मी के दिनों पर ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए कि आप गर्मी के दिनों में इनका बनाते हैं तो 1500 से 2000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जबकि बरसात के दिनों में, ठंडे के दिनों में अपेक्षाकृत कम पानी ज़रूरत पड़ती है। नाड़िब खाद बनाने के निर्माण टैंक यहाँ पे कुछ दिया गया है डिटेल इनके बारे में, जो आप जान लीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना। तो समतल ज़मीन के लिए 12 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा और 3 फुट ऊंचा। तो कहने के तात्पर्य कि आपने ऐसा इस टाइप का गड्ढा बनाया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि 12 फुट क्या हो जाए लंबा, तो ये 12 फुट लंबा हो गया, 3 फुट चौड़ा ना, सॉरी 5 फुट चौड़ा, ये चौड़ा हो गया। और ये जो है इनकी गड्ढाई है ना, यहाँ से गड्ढा होगी, इनके बीच की दूरी जो रहेगी है ना, इनके बीच थोड़ा आपको शायद शो हो रही कि नहीं, ये जो इनके बीच है ना, इनके बीच दूरी रहेगी वो 3 फुट रहेगी। कितने? 3 फुट, 3 फुट रहेगी। और इस आकार का टैंक ईंटे से बनाते हैं। देखिए आपको ईंटे से बनाना है और ईंटे की दीवार की मोटाई जो है 9 इंच की होनी चाहिए, है ना। कितने? 9 इंच, यहाँ पे 9 इंच दिया हुआ है। और इन ईंटों की जुड़ाई मिट्टी के गारे से भी किया जा सकता है। कहने तो मिट्टी को आप सान कर, आप जैसे ईंटा है ना, जो ईंटा है अब इनके जगह पे जो मसाला भरते हैं ना सीमेंट का जगह आप माटी को भी भराई कर सकते हैं। इस जगह आप है ना, इनकी जगह पे ऐसा भराई कर सकते हैं। तो इस तरह आप मिट्टी का गिलावा करके भी जोड़ सकते हैं। और परंतु आखिरी है ना, आखिरी जो है ना, ऊपरी की आखिरी परत की जोड़ाई जो है सीमेंट से करनी पड़ती है, ताकि उसमें गैस से हवा लीकेज ना हो, रुके ना, ताकि टैंक की दीवार गिरने की आशंका ना बनी रहे, है ना। तथा टैंक में सुचारू रूप से वातन के लिए इनकी दीवारें पर चद्रों पर छेद किए जाते हैं। देखिए, है ना। इसलिए जब ऐसा बनाया जाता है, एक तरफ का गड्ढा है ना, तो मान लीजिए कि इस गड्ढा को तो आपने पैक कर दिया, ठीक है, इस गड्ढे को क्या क्या पैक किया, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपने इसे पैक कर दिया। देन पैक करने के बाद क्या करेंगे, ये जो है सीमेंट का रहेगा, सीमेंट को है ना, इसे गिरने का आशंका ना बना रहे, सुचारू रूप से इनकी दीवार सुचारू रूप से वातन के लिए इनकी दीवार चारों तरफ पर क्या होती है, छेद हो जाती है। तो छेद इधर से कर देते जाते हैं, छोटा छोटा छेद, ताकि इसमें क्या हो, हवा अंदर जा सके, ठीक है। देन इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे टैंक भरने की विधि, फिलिंग मेथड ऑफ टैंक फिलिंग, ठीक है। तो टैंक भरने से पहले उनकी दीवारों को एवं फर्श को गोबर के लेप से लीप दिया जाता है। देन इसका पहली रात के बाद उल्लेखनीय वनस्पति पदार्थ और पदार्थों को 6 इंच मोटी पहली परत बिछाई जाती है। और इन पदार्थों के साथ अगर नीम के पत्ते भी मिला ली जाए तो दीमक का प्रकोप भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और मान लीजिए अगर आप पहली रात जब इनका प्रयोग कर रहे हैं, 6 इंच मोटाई है ना, जब बिछा रहे हैं पदार्थ को डालकर, उनके साथ नीम का पत्ता भी डालेंगे तो दीमक का जो प्रयोग है वो प्रकोप कम हो जाएगा। देन इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरी परत, है ना। पहली परत था और यहाँ पे दूसरी परत, सॉरी मैंने पहली रात बोल दिया था, हाँ सॉरी पहली रात थी है, लेकिन रात की जगह परत होगी, क्योंकि रात नहीं बल्कि
पहली परत, ये दूसरी परत। पहली परत के ऊपर 5 किलो गोबर, ठीक है, और 5 से 10 सॉरी 100 से 125 लीटर घोल कर छिड़काव करें और पूरा व्यर्थ पदार्थ अच्छी तरह से भिगो लें। मतलब जो भी व्यर्थ पदार्थ है उसको भिगो लें ताकि आप उसमें सड़न क्रिया अच्छे से हो। देन इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरी परत जो है, दूसरी परत के ऊपर लगभग 50 किलो का डालना है ग्राम साफ छनी हुई सूखी मिट्टी, है ना, 50 किलो डालना है। देन 5 सेंटीमीटर मोटी परत को बिछा दो, 5 सेंटीमीटर बिछा देना है। इसके बाद उसमें पानी का छिड़काव करें, ठीक है, पानी का छिड़काव करें। और इसके बाद रही बात इस प्रकार की उपयुक्त 3 परतों में क्रम से टैंक सतह से 1.5 से 2 फीट ऊंचाई तक भर लिया जाता है, ठीक है, भर लिया जाता है भर लिया जाता है। और उसके बाद क्या, अतः अंत में टैंक के ऊपर हिस्से में गुम्बद का आकार देकर उसे 3 इंच मोटी परत देकर गोबर एवं मिट्टी के मिश्रण से लिपाई कर दी जाती है। मान लीजिए कि आपने एक गड्ढा तैयार हुआ, ठीक है, एक गड्ढा रही, इसके बाद इस टाइप का रहता है ना, इसको गुम्बद बोलते हैं, है ना। ये जो है, ये साइज जो है ना, ये जो साइज है ये गुम्बद रहेगा, ताकि इधर से डाउन और फिर अप फिर डाउन, तो ये गुम्बद साइज का हो गया, है ना। तो ये जो साइज है ऐसे बनती है इनकी साइज। देन इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे लिपाई कर देने के बाद उपयुक्त विधि द्वारा नाड़प टैंक से 30 से 35 टन गोबर 30 से 35 टन क्विंटल 30 से 35 टन कंपोस्ट खाद निर्माण किया जा सकता है ना। तो आपको यहाँ 30 से 35 टन आपको कंपोस्ट खाद मिलने वाली है अगर इस विधि के थ्रू आप उपयोग करेंगे तो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम लोग कल पढ़ेंगे हरी खाद या ग्रीन मन्योर। तो आज के लिए इतने ही। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने कहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कर एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आप किस राज्य, किस ज़िला, किस गांव, किस शहर से आप देख रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी दूंगा। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं कोशिश रहेगी कि आपको मैं समझा सकूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।